भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को आज सुपरवाइजर के पद पर जो उनका चयन हुआ है, उनको नियुक्ति हुई है, उसके आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, जिन्होंने लगातार पिछले विगत कई वर्षों से आप सबकी बहन के रूप में, आप सबकी दीदी के रूप में, छोटी बहन, बड़ी बहन के रूप में लगातार इस विभाग को और आप सबसे संपूर्ण आत्मीयता के साथ जुड़कर काम किया है। जैसी हमारी विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी और हमारे सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, श्री प्रशांत जी एवं महिला बाल विकास एवं इस विभाग के सभी आए हुए अधिकारीगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी सभी उपस्थित हमारी सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर बनी हुई और आप सबके साथ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारी सभी बहनें, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज बहुत ही शुभ दिन है और ऐसे शुभ दिन पर ये काम हो रहा है कि आज अष्टमी का दिन है और आप सभी को मैं दुर्गा अष्टमी की आज बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और ये आज कितना सुंदर अवसर है कि शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी के दिन आज आप सभी को 167 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर के पद पर आज नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान करने का सौभाग्य भी, और दुर्गाष्टमी का दिन है और दुर्गाष्टमी में भी नवरात्र के दिनों में, और जिनके बारे में अभी रेखा जी ने कहा कि साक्षात सभी दुर्गा बैठी हुई हैं, सभी शक्ति स्वरूपा बैठी हुई हैं, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे भी और ऐसे शुभ दिन में आप सब लोग, अब ये कार्यक्रम पहले कहीं इधर होता कहीं उधर होता, तो मुझे भी और रेखा जी को भी, इन सबको भी वहीं आना पड़ता जहां कार्यक्रम होता। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इसी परिसर में मैं रहता हूं और इसी परिसर में आप सबके चरण पड़े हैं। तो है, वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और जहाँ नारियों का वास होता है या उनका सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और दुर्गाष्टमी पर इस तरह की देवी उपासना का इससे और कोई उत्तम माध्यम नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आज का दिन चयन करने के लिए भी, नवरात्रों का चयन करने के लिए भी, रेखा जी से जो आप लोग पूछ रहे थे कि कब नियुक्ति पत्र देने वाली हैं, कब नियुक्ति पत्र देने वाली हैं, तो इन्होंने ये शुभ दिन चुने, इसके लिए मैं रेखा जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बधाई देता हूं। और मैं भगवती की स्वरूप अपनी सभी बहनों को नमन करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सबकी जो भूमिका है समाज में, बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। एक नवजात शिशु को ठीक प्रकार से उसके जीवन में आगे के लिए तैयार करना, उसको हष्ट-पुष्ट बनाना, उसको हर प्रकार से संस्कार सिखाना, अगर उनके माता पिता के बाद अगर कोई करता है तो सचमुच पहला संस्कार तो माता पिता देते हैं, लेकिन आप लोग भी उनके माता पिता से कम नहीं हैं जो उनके साथ साथ संस्कार देने का काम करते हैं। जैसे मैं शिक्षकों के बीच में जाता हूं तो मैं शिक्षकों से कहता हूं कि माता पिता के बाद दूसरा संस्कार देने का काम आप सब करते हो, लेकिन मैं आप सब लोगों से कह सकता हूं कि माता पिता के साथ साथ उनको संस्कार देने का काम आप सबके माध्यम से होता है। और
समाज में आपकी भूमिका मैं कहूं कि मां यशोदा की तरह है, क्योंकि आप सभी जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का बचपन में मां यशोदा ने लालन पालन किया था, उसी प्रकार का लालन पालन आप सबके द्वारा भी होता है। और इसलिए मां यशोदा की जो संज्ञा है वो इन शुभ नवरात्रों में मैं आप सबको देता हूं। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम निरंतरता से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए, मिनी आंगनबाड़ी बहनों के लिए और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए लंबे समय से आप सब लोगों की मांग थी। आप सब लोगों को पता होगा, उसके लिए 2021 में जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, तो आप सबके बीच में से लगातार ये मांग आती रही और ज़रूरत भी थी कि मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। तो हमने उस समय, अभी जैसा रेखा जी ने बताया, कि आंगनबाड़ी बहनों को जिनको 7,500 रुपये मिलते थे, वहीं हमने 9300 रुपये मानदेय उसका उस समय किया था। इसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी में जो 4500 मिलता था उसको 6250 और सहायिकाओं को जो 3550 रुपये मिलता था उसको 5250 रुपये किया गया। और निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प था कि जो हम उस समय तत्कालिक रूप से कर सकते थे उसको हमने तत्कालिक रूप से किया। और ये कोई अंतिम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आज देश दुनिया आगे बढ़ रही है, समाज के अंदर आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उस दिशा में हमारा संपूर्ण प्रयास है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें, सहायिकाएं, मिनी सहायिकाएं, उन सभी के क्षेत्र में भी हम काम करें। और मैं बताना चाहता हूं कि आज 167 रिक्त पदों पर सुपरवाइजरों के लिए जो 299 पद हैं, उसके सापेक्ष 167 पदों पर आज नियुक्ति दी जा रही है। और ये राज्य में पहली बार आंगनबाड़ी पद के लिए निर्धारित जो अहर्ताएं हैं उसको पूरा करने वाली सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन के लिए वरीयता की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करते हुए 394 सहायिकाओं को भी सीधे कार्यकर्ता पद पर इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया को साकार करते हुए समस्त आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय राज्य स्तर से सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन लगभग 24 करोड़ रुपए प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। इनसे कहीं उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, किसी प्रकार से ये पूछना नहीं पड़ता है कि कैसे हमारा पैसा हमारे को मिलेगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 23,895 महिलाओं को, मातृ शक्ति को 9.9 करोड़ 35 लाख की धनराशि उनके बैंक खातों में सीधे जारी कर दी गई है। और आज जो अभी आपने मेरे हाथों महालक्ष्मी किट योजना के अनुश्रवण के लिए लगातार उसकी मॉनिटरिंग होते रहे, लगातार उसकी देखरेख होते रहे, उसके लिए पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष राज्य की लगभग 50,000 धात्री महिलाओं और नवजात शिशुओं को जो महालक्ष्मी किट में आवश्यक कपड़े एवं किट की जो सामग्री है वो आसानी से सबको उपलब्ध हो पाएगी। आज ही नंदा गौरा योजना के पोर्टल के उद्घाटन से प्रतिवर्ष लगभग 50,000 बालिकाओं को जन्म पर रुपये 11,000 व कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की धनराशि हेतु आवेदन करने की भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह डिजिटल उत्तराखंड की ओर राज्य सरकार का निश्चित रूप से सबकी सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को 3,940 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 12 लाख रुपए की धनराशि मनरेगा केंद्र व राज्य का अंश मिलाकर निर्धारित की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 472 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय कर हमारी मातृशक्ति एवं बच्चों को के लिए सुविधाजनक
आंगनवाड़ी केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में यह भी हमारे लिए एक बड़ा काम होगा और यह बात एक बिल्कुल हमारे लिए एक सेट संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के साथ एक विशेष लगाव है और यहाँ की मातृशक्ति का उत्थान उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र में उनके नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए अनेकों कार्य किए हैं। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, जितने भी आवास आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, उसमें से 70% अगर कोई लाभार्थी हैं तो कौन है जानते हैं? अगर 100 आवास मिलते हैं, 100 में से 70 आवास किसके नाम के मिलते हैं? अरे जोर से बोलिए। तो हमारी मातृशक्ति के मिलते हैं। शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक हमारी नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने का अगर प्रयास किया है तो आजाद भारत के इतिहास में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उन्हीं के प्रयास और तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में हम इन कामों को और अधिक उत्साह से जारी रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज आप देख रहे होंगे, चाहे लखपति दीदी योजना हो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल से जल हो, शौचालय का निर्माण हो, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन हो, ये सभी कार्य ये हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे संकल्प को भी दोहराते हैं कि हम केवल कहते नहीं हैं, मातृशक्ति हमेशा से हमारी प्राथमिकताओं में है। ये इसके उदाहरण हैं। मैं आप सभी बहनों से यह भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा पिछले दिनों एक प्रकरण हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट में लग गया था, जो हमारी मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण था। उसमें कुछ लोग चले गए थे, लेकिन उसके लिए हम न्याय मांगने के लिए, अपनी बहनों के लिए न्याय मांगने के लिए, मातृशक्ति के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमको जहां हमारे पक्ष में दिया, वहीं हमने कहा कि हम आगे चलकर अब इसमें कोई भी जो है किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। अपनी बहनों का मामला है और हम उसके लिए एक विधेयक लेकर आए। हमने विधेयक लाकर 30% जो सरकारी नौकरियां हैं उत्तराखंड की, उसमें क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया और इस काम को तेजी से करने के लिए हमने तेजी से किया। आप इस बात से हमारी प्रतिबद्धता को समझ सकते हैं। आज प्रदेश की जो समस्त हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, अपने अथक परिश्रम से एक और जहां आर्थिक रूप से वो अपने आप को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, वहीं देवभूमि की सभ्यता और जो यहाँ की संस्कृति है उसको भी जीवंत बनाने का काम उन्होंने किया है। चाहे राज्य गठन के बाद का कालखंड हो या पहले का कालखंड हो, हमारे यहाँ हमारी मातृशक्ति का हमेशा से परिवार को चलाने में, घर को चलाने में, राज्य को चलाने में, समाज को चलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी मैं देखता हूँ विभिन्न स्थानों पर हमारी माताएं बहनें जहाँ स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, जहाँ आज होम स्टे के काम कर रही हैं, एक से एक जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन स्थानीय उत्पादों को बनाने का काम कर रही हैं। और मैं सच बताऊं, बहुत बार मैंने देखा कि इतने अच्छे उत्पाद हमारी बहनें बना रही हैं कि ऐसा लगता है कि वो उत्पाद मतलब विश्वास नहीं होता कि क्या यहीं बने हैं। और जिस प्रकार साफ सफाई से, जितने अच्छे प्रकार से उनका निर्माण करती हैं, ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने तो नहीं बनाए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इस प्रकार से उनको भी आज फीका करने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से अभी हमने रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी सशक्त उत्सव बहना योजना जो रक्षाबंधन के अवसर पर हमने लॉन्च की थी, उस योजना से हमारी बहनों को बाजार भी मिल रहा है। क्योंकि आप सब लोग
आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, सहायिकाओं के, सुपरवाइजर के पदों पर काम करने वाले, उन सब के बीच में और समाज के ऐसे वर्ग के बीच में काम करने वाली हैं कि आपके माध्यम से निश्चित रूप से जहां बच्चों के उत्थान के लिए, हमारे बाल पोषण के क्षेत्र में बालकों को, बालिकाओं को आगे लाने का काम हो रहा है, वहीं हमारी मातृशक्ति के उत्थान में भी आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आप सबके माध्यम से, चूंकि समाज में, देश में देखिए जो विद्या होती है, जो शिक्षा होती है, उसको जितना फैलाया जाए, जितना लोगों को बताया जाए, उसका जो है गुण उतना ही बढ़ता है। उसका जो है कहीं ना कहीं मैं कहूं कि जो ऊपर से भगवान की कृपा होती है वह भी बढ़ती है। इसलिए मैं आप सबसे यह भी कहूंगा कि निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को आगे लाने का काम भी आप सबके माध्यम से होगा। और आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कहीं होम स्टे इतना अच्छा चला रही हैं, कहीं पर लोन लेकर, या जो हमने ऋण की बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उन ऋणों को लेकर काम कर रही हैं। आज अगर काम कर रहे हैं तो उनके उत्पाद सीधे सीधे आज बाजारों में जा रहे हैं। बाजारों में ही नहीं बल्कि आज देश के बाहर भी आज हमारे बहुत सारे उत्पादों की मांग बढ़ रही है। लेकिन उसके पीछे लोगों को एक बात बताने की भी आवश्यकता है कि जो भी उत्पाद बनाएं वो इतना साफ बनाएं, स्वच्छ बनाएं, अच्छी पैकेजिंग करें, तो निश्चित रूप से उसका दाम और उसकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि सशक्त मातृशक्ति, सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से जहां मातृशक्ति का उत्थान करेंगे, वहीं राज्य को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप सबको देखकर, आप सबके उत्साह को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आपने समय समय पर अपनी क्षमताओं से प्रदेश का गौरव, सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, उसी प्रकार जो हमने भी राज्य के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प रही संकल्प हमने लिया है, उसकी सिद्धि में भी आप सबका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बहुत बड़ा आपका योगदान उसमें होने वाला है। आप सब निश्चित रूप से उसमें योगदान करेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी बहनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके लिए जो भी बेहतर होगा, जो भी अच्छे से अच्छा होगा, वह सब करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से उसको करेंगे। अंत में सभी को मैं एक बार फिर से, क्योंकि आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन कौन सी बातें याद आने लगती हैं जब मैं आपके बीच में आता हूं। जो मैं जाता हूं, गाँव में जाता हूं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाता हूं, मैं अपनी माताओं को, बहनों को देखता हूं, या जो बचपन में ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जिस जीवन को हमने नजदीक से देखा है, वो सारी बातें याद आती हैं। और जब मैं देखता हूँ विभिन्न विभिन्न जगह पर स्टॉल लगे हुए होते हैं, हमारी माताएं बहनें एक से एक अच्छा उत्पाद बनाती हैं। मेलों के अवसर पर, कहीं प्रदर्शनी के स्टॉल पर, या कोई सरस मेले लगते हैं, उसमें जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो सब बातें याद आती हैं। इसलिए मैं आप सबके समक्ष उन्हीं बातों को मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आपसे बोलूंगा तो आपको भी स्मरण होगा और आपके अंदर और ज्यादा शक्ति का संचार होगा और आप और तेजी से काम को आगे बढ़ाएंगी। मैं एक बार फिर से आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को, जिनको पदोन्नति मिलने पर, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और एक और चीज उपलब्धि आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत राज्य की 23,845 लाभार्थियों को धनराशि रुपए 9,23,00,000 डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन संबंधित के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई, जिसमें प्रथम जन्मे 16,521 बच्चे के सापेक्ष धनराशि रुपए 4,95,00,000 एवं द्वितीय जन्मी बालिका 7,324 के सापेक्ष रुपए 4,39,00,000 की धनराशि निर्गत की गई, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य की सराहना की गई है। जोरदार तालियां। और जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार है वो घड़ी अब आ चुकी है और इन्हीं आंगनवाड़ी बहनों की मेहनत का फल है कि आज उन्हें सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं और इनसे हमें सीखने को मिलता है
टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पिथौरागढ़ से बिमला बसेरा जी को, कृपया मंच पे आके अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करने की कृपा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत बिमला बसेरा जी का पिथौरागढ़ से। अनुरोध करना चाहूंगी रेखा धोनी चंपावत से, कृपया आप भी मंच के सामने आने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बिमला बसेरा जी पिथौरागढ़ से, रेखा धोनी चंपावत से, कृपया आप क्रम से स्टेज के पास आने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां दीपा राणा जी उधम सिंह नगर से, भावना सती अल्मोड़ा से, कृपया मंच के पास पंक्ति में ही आप आने की कृपा करेंगे। तुलसी दसीला बागेश्वर से, बिंदु भट्ट चमोली से, तालियों की कत्तल ध्वनि बजती रहे। सुशीला जी देहरादून से, उमेश कुमारी हरिद्वार, प्रेमा जोशी नैनीताल से, सुमन देवी पौड़ी से, नर्मदा काला रुद्रप्रयाग से, लक्ष्मी देवी टिहरी से, जोरदार तालियां, और संपत्ति जी उत्तरकाशी से। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियों की करतल ध्वनि बजती रहे। इनकी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। तालियों की करतल ध्वनि बजती रहे। आज आपकी उपलब्धि, आपको सुपरवाइजर पद की नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, आपकी मेहनत का ही फल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निदेशक महिला सशक्तिकरण बाल विकास श्री प्रशांत आर्य जी से। तालियों के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय निदेशक महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग श्री प्रशांत आर्य जी का। थैंक यू कंचन, धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर सबसे आप सब बहनों का स्वागत करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी का धन्यवाद देता हूं। सचिव सर का भी धन्यवाद। सर, आप लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ा काम हमारा आज पूरा हुआ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आगे मंत्री जी देंगे, ठीक है सर। और सर एक चीज है जो कोइंसिडेंस है, तो अब चूंकि आप है तो मैं बताना चाह रहा हूँ सर। सुपरवाइजर सर, मैंने कल पूछा था कि इसमें सुपरवाइजर नाम क्यों है, कोई हिंदी का नाम क्यों नहीं है, तो पता चला इसका पहले नाम मुख्य। तो सर ये भी एक कोइंसिडेंस है कि मुख्य सेविका पद का मुख्य सेवक सदन पे मुख्य सेवक के द्वारा एक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तो ये इस कोइंसिडेंस के लिए और इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।